सुकन्या जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अन्वी शर्मा है। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की। पिता बैंक में मैनेजर, माँ स्कूल में टीचर और मैं उनकी इकलौती संतान। बचपन से सिखाया गया था, अन्वी खुद की इज्जत कभी कम मत खोना, लेकिन किसी की बेइज्जती भी मत करना। मैंने MBA किया था और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR के पद पर थी। कैरियर की शुरुआत अच्छी थी और इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में वो आया आर्यन मेहरा। आर्यन वो लड़का जिसकी मुस्कुराहट किसी की भी धड़कनें बढ़ा दे। कंपनी का सबसे बड़ा टैलेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। पहली बार वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, उसकी निगाहें मुझसे टकराई और न जाने क्यों उस पर कुछ थम सा गया। कुछ महीने में दोस्ती और फिर काफ़ी डेट्स, फिर छोटी छोटी नोकझोंक और फिर रिश्ता। दोनों परिवार ने हामी भर दी। सब कुछ जैसे एक खूबसूरत फिल्म की तरह चल रहा था। पर शादी से एक महीना पहले आर्यन अचानक बदला सा लगने लगा। कॉल्स कम, बातों में रूखापन, छोटी बात पर ताने। एक दिन ऑफिस में उसने कहा, अन्वी आज शाम को जरूरी बात करनी है, होटल ब्लू स्काई में मिलो। मैंने हैरानी से पूछा, होटल क्यों? घर पर भी तो बात नहीं हो सकती? वो बोला, नहीं, कुछ बातें तो सिर्फ सामने कहनी है। मैंने हंसकर डाल दिया, लेकिन भीतर कुछ अजीब सा डर था। शाम को मैं होटल पहुंची, कमरा नंबर 308। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोला, आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और सन थी। बैठो, उसने कहा। मैं चुपचाप बैठ गई। वो धीमी आवाज में बोला, अन्वी, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है। मैं ठिठक गई। क्या? हाँ, घमंड। अपने काम का, अपने विचार का, अपने ना बोलने के हक का। तुम सोचती हो कि जिंदगी तुम्हारे नियमों में चलेगी? मैंने शांत रहते हुए कहा, अगर अपने अस्तित्व पर विश्वास रखना घमंड है तो हाँ, मुझे ये घमंड मंजूर है। वो अचानक उठा, टेबल पर हाथ मारा। यही रवैया तो तोड़ना है मुझे आज। मेरे दिल में डर की लहर दौड़ गई। आर्यन, ये सब क्या है? क्यों इतना गुस्सा? वो मेरी ओर बढ़ा। मैं पीछे हटी। कमरे की खामोशी में मेरी सांसें भी सुनाई दे रही थी। आज तेरा सारा घमंड निकाल दूंगा, उसने कहा। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने दरवाजे की ओर देखा, पर तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। डर मत अन्वी, वो बोला, मैं तुझे डराने नहीं आया हूँ, सिखाने आया हूँ। उसने लैपटॉप खोला और एक वीडियो चलाया। वो वीडियो मेरी ही थी, ऑफिस में, जब मैं अपनी टीम को आत्मविश्वास और मेहनत की बातें बता रही थी। वो पल देखकर मेरी आंखें भर आई। यही अन्वी मुझे पसंद आई थी। आर्यन बोला, वो दुनिया से निडर होकर बोलती थी, लेकिन शादी की बात पक्की होती तो डरने लगी। लोगों की बातों से, समाज के नियमों से तो खुद को खो रही है। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस आंसू निकल आए। आज मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया, उसने कहा, ताकि तू खुद को याद करे। अगर तेरे अंदर अपने सपनों की, अपनी पहचान का घमंड है तो वही तुझे मौजूद बनाएगा, तोड़ने वाला नहीं। मैं रो पड़ी। डर, राहत और प्यार सब एक साथ उमड़ आए। आर्यन, तुम पागल हो। मैंने सच में सोचा था कि मैं तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अन्वी, तुझे खुद से प्यार करना सिखा रहा था। वो पास आया, मेरी आंखों में देखा और बोला, घमंड बुरा तब होता है जब वो दूसरों को नीचा दिखाए, पर अच्छा तब होता है जब तुझे गिरने नहीं देता। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा में सिर्फ दिलों की धड़कनें थी। आर्यन ने मेरे आंसू पूछे और कहा, तू मेरे लिए वही रहेगी जो अपनी बात पर अड़िग है, अपने सपनों की रानी। उस पल मेरे अंदर का डर पिघल गया और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। हमारे बीच की खामोशी प्यारी लग रही थी। आर्यन ने कहा मुस्कुराकर, वरना लोग कहेंगे तेरे फियोंसे ने तुझे रुला दिया। मैं हंस पड़ी। वो पास आया और हल्के से मेरे माथे पर चुम्बन दिया। वो एक छोटा सा पल, उसमें पूरा विश्वास, सम्मान और प्यार समा गया था। कभी किसी ने मुझे इतना सुंदर एहसास नहीं दिया था। जब मैं होटल से निकली, सूरज डूब रहा था, पर मेरे अंदर एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब मुझे पता था, आत्मसम्मान कोई दीवार नहीं, एक ताकत है। उस दिन के बाद आर्यन ने मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। वो सिर्फ मेरा होने वाला पति नहीं था, वो मेरा आईना था, जिसमें मैं खुद की सच्ची झलक देख पाई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। माँ रोज कहती, बेटी शादी के बाद थोड़ा झुकना पड़ता है, ससुराल सब कुछ सिखा देगा। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन मन में सोचती, झुकना अगर रिश्ते निभाने के लिए है तो ठीक है, पर खुद को मिटाने के लिए नहीं। आर्यन से रोज बातें होती। वो कभी कभी हल्का रोमांस करता तो कभी कभी मुझे अपने सपनों के बारे में बताता। उसकी एक बात हमेशा मुझे याद आती, हमारा रिश्ता बराबरी का होगा अन्वी। मैं नहीं चाहता तू सिर्फ मेरी पत्नी बने, तू मेरी साथी बने। लाल जोड़े में मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। चारों रोशनी, शोर, हंसी और मंत्रों की आवाज।
जब आर्यन ने मेरी आंखों में देखा उसने धीरे से कहा, आज तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तू वही लड़का है जिसने मेरे डर को ताकत में बदल दिया। हमने 7 फेरे लिए, फिर फेरे के साथ हमने मन में एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो मैं खुद को नहीं खोऊंगी। पहले कुछ दिन तो बहुत खूबसूरत थे। सुबह की चाय, साथ में देर रात बातें, फिल्में, हंसी मजाक, एक सुकून भरी जिंदगी शुरू हुई थी। पर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। आर्यन का बिजनेस प्रोजेक्ट फेल हो गया। वो हमेशा आत्मविश्वासी था, पर अब चुप चुप सा रहने लगा। कभी कभी गुस्सा भी करता, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला उठता। एक दिन ऑफिस से लौटते बोला, अन्वी मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने अकाउंट से निकाल दो। मैंने कहा कितने? वो बोला 5 लाख। मेरे मन में सवाल उठा, इतने पैसे क्यों? पर वो बोला मत पूछो, बस दो। मैंने झिझकते पैसे दे दिए। कुछ हफ्ते बाद मुझे पता चला कि वो किसी गलत बिजनेस पार्टनर पर भरोसा कर बैठा था जिसने उसे धोखा दे दिया। आर्यन टूट गया। वो जो कुछ मुझे ताकत देता था वह खुद बिखर चुका था। एक रात वो बोला, अन्वी मुझे तुझे वादा किया था कि तुझे कभी परेशानी नहीं दूंगा, लेकिन आज मैं खुद नाकाम लग रहा हूँ। मैंने उसका हाथ थामा। आर्यन मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, तेरा साथ चाहिए। वो मुझे देखता रहा, फिर मेरी गोद में सिर रख कर रो पड़ा। उस पल मैंने जाना, प्यार सिर्फ रोमांस नहीं होता, वो वक्त में साथ देना भी होता है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद कुछ करूँगी। मैंने ऑफिस में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली, दिन रात मेहनत की और मेरी मेहनत रंग लाई। प्रोजेक्ट सफल और कंपनी ने बोनस दिया। मैंने वो चेक आर्यन के हाथ में रख दिया और मुस्कुराई। ये रहा हमारा नया स्टार्टर। वो मुझे देखने लगा, तूने कैसे कर लिया ये सब? मैंने कहा क्योंकि तूने ही तो सिखाया था कि असली घमंड अपने हक पर होता है, दूसरों को नीचे दिखाने पर नहीं। आर्यन की आंखों में गर्व था। उसने धीरे से मेरा चेहरा थामा। मुझे माफ़ कर दिया अन्वी, मैं खुद को हैरान देखकर भूल गया था कि तू मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस आलिंगन ने सारी थकान, सारे आंसू पिघला दिए। हम दोनों बस खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। हमें फिर वही पुराना एहसास था, प्यार, अपनापन और सुकून। कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन आर्यन को अचानक हार्ट अटैक आया। मैं घबरा के उसे अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर ने कहा तनाव ज़्यादा है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। मैंने पूरी तरह उसके सराहने बैठकर उसका हाथ थामे रखा। वो होश में आया तो फुसफुसाया, अन्वी अगर मैं चला जाऊँ तो मैंने झट से कहा, चुप रहो, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। जब तक मैं हूँ तुम कुछ नहीं खो सकते। वो मुस्कुरा, जब तक तू है तो मैं हार नहीं सकता। उसकी आंखों में आंसू निकले। मेरी भी वो पल सिर्फ 2 दिलों का नहीं, वो एक वादा था हमेशा साथ रहने का। आर्यन पूरी तरह ठीक हो गया। उसने नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार मेरे साथ। हम दोनों ने मिलकर ARV कंसल्टेंसी खोली। ए आर्यन REV विजन। हमारी कंपनी महिलाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस और करियर ट्रेनिंग देती थी। हर सेशन में जब भी मैं मंच पर बोलती, मैं वही शब्द दोहराती, आत्मसम्मान का भी मत खोना, क्योंकि वही तेरी असली गहना है। लोग तालियां बजाते और मैं भीतर से आर्यन को महसूस करती। वो मुस्कुरा रहा होता, जैसे कह रहा हो, देखो तेरा वही घमंड आज तेरी पहचान बन गया। शाम ढली, बालकनी में हम दोनों चाय पी रहे थे। मैंने पूछा, अगर उस दिन तुम मुझे होटल में ना बुलाते तो शायद मैं आज ही समझ ना पाती। आर्यन हंसा, और अगर तू इतनी मजबूत ना होती तो आज हम यहाँ साथ ना होते। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, घमंड नहीं, आत्मसम्मान जिंदा रहना चाहिए, तभी रिश्ते भी जिंदा रहते हैं। उसने मुस्कुराकर मेरा माथा चूमा। हवा में फूलों की खुशबू घुल गई और मैं सोच रही थी, कभी कभी सबसे बड़ा इम्तिहान प्यार नहीं, खुद पर विश्वास होता है। घमंड तब बुरा होता है जब दूसरों को नीचे दिखाएं, और वही घमंड खुद को गिराने से रोकता है। वही आत्मसम्मान बन जाता है। एक सच्चा रिश्ता वही है जो दोनों एक दूसरे को नीचे नहीं ऊपर उठाते हैं। प्यार वो नहीं जो सिर्फ रोमांस में दिखे, प्यार वो है जो मुश्किलों में भी साथ निभाए। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों, कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।